हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कल जो हमने एक्सेल के बारे में जो फर्स्ट सेशन अटेंड किया था दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। आज हम नेक्स्ट उसके आगे का कंटेंट सीखने वाले हैं। सबसे पहले मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं कि मेन्यू क्या होता है, व्हाट इज मेन्यू। तो जैसा कि कल मैंने बताया कि ये जितने भी आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी इनको क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। जो टैब है ये एक रिबन के ऊपर अवेलेबल मिलता है हमें। तो इन टैब्स को अरेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस देता है एक्सेल, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सबसे डिफ़ॉल्ट व्यू का जो ऑप्शन एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है वो है शो टैब्स एंड कमांड। बेसिकली इस वक्त हमें रिबन रिबन के ऊपर टैब और टैब के सारे कमांड्स दिख रहे हैं। अगर मैं शो टैब्स पे सिर्फ क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरा जो कमांड्स है वो मिनिमाइज हो चुका है और सिर्फ मुझे टैब्स दिख रहे हैं। एनी टाइम अगर मैं किसी भी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, जैसे होम या फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ या होम टैब पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन एक्सेल मुझे सारे कमांड्स फिर से अवेलेबल करा के देता है। अगर एनी टाइम आपको वो ऑप्शन फिर से वापस चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन शो टैब कमांड्स। बेसिकली ये क्यों दिया है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। जब भी हम एक्सेल में ज़्यादा डेटा के ऊपर वर्क करते हैं तो हमें वर्क ऑफ एरिया जो है वो, काम करने का जो जगह है वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, शो टैब ऑप्शन चूज करके हमारा वर्क का जो एरिया है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1 से 32 नंबर्स की रो दिख रही है। एडिशनली एक्सेल आपको ऑटो हाइड का भी एक ऑप्शन देता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिबन भी नहीं दिखेगा, मेन्यू भी नहीं दिखेगा, और आपको पूरा का पूरा वाइड रेंज एक्सेल जो है वर्क करने के लिए अलाउ करता है। इसको वापस कैसे लाएंगे, सिंपल है, ऊपर जाना है, क्लिक करना है, आपको मेन्यू दिखेगा, यू कैन चूज योर ऑप्शन। जो भी कमांड आपको चाहिए उस टैब में जाइए और उस कमांड पे क्लिक कर लीजिए। और अगेन जैसे ही आप बाहर आकर के एक्सेल की किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से ऑटो हाइड हो जाएगा। इसे वापस लाने के लिए अगेन शो टैब कमांड पे क्लिक करना है। जैसा कि कल मैं बता रहा था कि ये जो रिबन्स हैं, रिबन्स के ऊपर जो टैब है, इसमें सबसे जो डिफरेंट स्टाइल है वो है फाइल का। यहाँ पे जो बैकएंड है एक्चुअली एक्सेल का, आपको फाइल मेन्यू में जाकर के दिखता है। यहाँ पे जाकर के आप किसी भी फाइल को, जैसे कि न्यू फाइल बना रहे हो, कोई फाइल ओपन करनी है, सेव करना है या सेव एज करना है, फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट करना है, तो ये सभी बैकएंड के जो प्रोसेस है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल कमांड आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखने को मिलता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं प्रिंट में गया तो प्रिंट से रिलेटेड मुझे सारे कमांड्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक उसका एक नाइस प्रीव्यू देखने को मिल रहा है कि एग्जैक्टली पेपर के ऊपर क्या प्रिंट होने वाला है। हम प्रिंट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे जब हम पेज लेआउट सेक्शन पढ़ेंगे। अब हम जो रिबन है, रिबन के अंदर ये जो टैब्स हैं, हर टैब के अंदर आप देखो तो पूरी इंफॉर्मेशन एक सेक्शन वाइज डिवाइड है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट। एक्सेल आपको ये वो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हम सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो और भी एडिशनल कमांड है, एडवांस कमांड है, वो हमें ये जो छोटा-सा एक स्मॉल सा बटन दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग करके लिखा है। इसको कुछ लोग ग्रुप बटन भी बोलते हैं या फिर कमांड बटन भी बोलते हैं। हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल जो है एक एडिशनल फॉर्मेट सेल जो आपको दिख रहा है, एक ऐसा कमांड ला करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। बेसिकली ये है क्या, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो ऑप्शंस है वो एक्सेल सामने हमें यहाँ पे दे देता है। लेकिन कुछ-कुछ ऑप्शन जो हम ज़्यादा ही नहीं यूज़ करते हैं लेकिन स्टिल कभी ना कभी यूज़ में आते हैं, वो सारे ऑप्शंस हमें वो ये डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करता है, ग्रुप बटन के अंदर प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी आप जैसे होम टैब में देखो, क्लिपबोर्ड में यहाँ पे एक ग्रुप बटन है, फॉन्ट का भी ग्रुप बटन है, अलाइनमेंट का, इसमें से आप किसी भी ग्रुप बटन पे आप क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाइनमेंट के ग्रुप बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक्सेल जो है फॉर्मेट सेल्स करके ये डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पे शो करता है, और फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट टैब मुझे एक्टिव करके दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने किस ग्रुप पे क्लिक किया था, अलाइनमेंट के ग्रुप पे क्लिक किया था। इसके अलावा कभी भी मुझे लगता है कि मुझे फॉन्ट में जाकर के कुछ सेटिंग करनी थी, एडवांस सेटिंग, तो आप एनी टाइम इस फॉन्ट टैब में जाकर के बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, नंबर, इसमें से किसी भी टैब पे जाकर के आप आपके कमांड्स को या फिर आपके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट के किसी एडिशनल ऑप्शन में जाना है, फिर अलाइनमेंट के लिए मैं उसको क्लोज़ करके अलाइनमेंट से जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से
भी उसको नेविगेट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम इंसर्ट टैब में जाएँगे, इसमें से कुछ-कुछ ऑप्शंस जैसे टेबल हो गया, पिक्चर्स हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर ग्रुप के अंदर वो ग्रुप बटन्स आपको देखने को मिलेगा, नॉट नेसेसरी। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टैब में सिर्फ़ चार्ट के अंदर ही ग्रुप बटन है, बाकी आपको कहीं पे भी ग्रुप बटन नहीं देखने को मिलेगा। पेज लेआउट में जाएँगे तो फिर पेज सेटअप के अंदर आपको ग्रुप बटन देखने को मिल रहा है, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। फ़ॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं है, ओके। सो बेसिकली जैसा और एक मैंने कल इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑप्शंस होते हैं या जो कमांड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होम में पाए जाते हैं। इसके लिए जब भी आप एक्सेल चालू करते हो तो आप सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब में ही एक्सेल आपको आपका फ़ाइल जो है वो ओपन करके देता है। इसके अलावा सपोज़ जैसे अगर मैं डेटा में जाता हूँ तो डेटा में भी कुछ इम्पोर्टेंट कमांड जैसे कि सॉर्ट हो गया, फ़िल्टर हो गया, ये सारे ऑप्शंस हमें डेटा में मिलते हैं। अभी एक जैसे हमें कुछ सॉर्टिंग करनी है तो ऐसा एक्सेल क्या करता है जैसा कि मैं बोला सारे पॉपुलर्स कमांड्स होम के अंदर हमें दिया हुआ है। तो डेटा के अंदर हमें यहाँ पे सॉर्ट और फ़िल्टर जैसे कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। वही सेम चीज़ आप अगर होम में जाते हो तो होम में भी आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर का सेम कमांड देखने को मिलता है। बेसिकली होम टैब जो है वो अरेंजमेंट उसके अंदर कमांड्स की ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। बट स्टिल के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अगर समझो होम टैब में अवेलेबल नहीं है तो आप उसके पर्टिकुलर टैब में जा करके वहाँ से उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। व्यू से रिलेटेड कमांड्स जो है सारे व्यूज के अंदर मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक जस्ट मैं आपको मेन्यू सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अभी नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं, वो है क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जानते हैं। कल जो ये मैंने बोला था कि एक्सेल का ये जो टाइटल बार होता है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जैसे कि सेव हो गया। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं। ये होता क्या है? लेट्स सी कि मैंने क्या किया यहाँ पे टोटल समझो फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर दिया। तो टोटल अभी बोल्ड हो गई। आप कुछ और वर्क करने के लिए सब एज्यूम करिए कि आप डेटा टाइप के अंदर हैं। और फिर आपने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे मैंने सिर्फ़ टोटल को ही बोल्ड किया है, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी ये जो पूरी टाइटल है इनको बोल्ड करना था। तो आपको क्या करना होगा, आपको वापस से होम में जाना है और फिर यहाँ पे जाकर के आप बी पे क्लिक करेंगे या फिर अगर आप उसका शॉर्टकट याद रखते हैं तो वेल एंड गुड। आप डेटा में हो, कंट्रोल बी यहाँ पे कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखिए कंट्रोल बी प्रेस करते ही ये बोल्ड हो गया। वापस कंट्रोल बी करता हूँ, बोल्ड निकल गया। ये बेसिकली एक टॉगल की बोलते हैं इसको, यानी एक ही बटन से जो 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको टॉगल की बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमांड जिसका आपको सपोज़ शॉर्टकट्स मालूम नहीं है या फिर जिस जो ऐसे बटन जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो एक्सेल क्या करता है, एक आपको ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है, जो आप कमांड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसे आप इस क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड कर सकते हो। इसका नाम क्विक क्विक एक्सेस टूलबार इसीलिए रखा गया है ताकि आप उसको क्विकली मतलब फास्ट एक्सेस कर सको, फास्ट यूज़ में लेके आ सको। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर जैसे होम टैब में हैं आप और होम टैब में इसमें से जितने भी कमांड्स दिख रहे हैं या फिर इंसर्ट के अंदर जितने भी कमांड दिख हर एक कमांड्स को आप क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड कर सकते हैं। कैसे? आपको सिंपल उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बोल्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड हो गया। एनी ऑप्शन फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट से रिलेटेड लेफ्ट अलाइन है। अभी आप देखिए अलाइन लेफ्ट इसका कुछ शॉर्टकट नहीं दिख रहा है टूल टिप में। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैं सपोज़ पेज लेआउट टैब में हूँ और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो कंटेंट है लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। तो वापस मुझे क्या करना होगा, है ना? होम टैब में जाकर के लेफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सो अगर मैंने इस ऑप्शन को इस कमांड को क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड कर लिया और मैं किसी भी टैब में हूँ नो मैटर और मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करके रखा है और मैं सीधा क्विकली जाकर के यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर सकता हूँ, है ना? सिंपल। तो जैसा मैंने बोला हर एक ऑप्शन हर एक कमांड जो है आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर ऐड कर सकते हो। ये ऐड होते जाएंगे, इसकी नेक्स्ट रो बनते जाएगी तो आप सारे कमांड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पॉपुलर कमांड्स होते हैं क्विक एक्सेस टूलबार के जो आप यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार के बटन पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली उनको चूज कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर कमांड जैसे कि न्यू, ओपन, ईमेल, क्विक प्रिंट, स्पेलिंग, अनडू, रीडू है ये सारी चीजें।
इसके अलावा भी एक्सेल आपको मोर कमांड का ऑप्शन देता है। अब आप यहाँ पे जाते हैं तो पूरी की पूरी एक्सेल की लाइब्रेरी ओपन हो गई है यहाँ पे। बेसिकली ये क्या ओपन हुआ, एक्सेल का ऑप्शन ओपन हुआ। उस एक्सेल ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार का सेक्शन एक्टिव है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के सेक्शन में आप देख सकते हो कि टॉप टू बॉटम और यहाँ पे एक्सेल में लेफ्ट टू राइट ये ऑर्डर है। एनीथिंग, सपोज आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीडू बटन है और अंडू फिर उसके बाद में है। मुझे बेसिकली अंडू रीडू साथ में ही रखना है, तो मैं इनकी ऑर्डर को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अंडू सबसे राइट में है यहाँ पे और यहाँ पे सबसे नीचे है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करके इसकी ऑर्डर जो है यहाँ से ऊपर नीचे अरेंज कर सकते हैं। ओके करना है, सी अंडू एंड रीडू। इसके अलावा मोर कमांड्स में जा करके आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन लगता है कि जो आप क्विक एक्सेस टूल पे लेना चाहते हो और यहाँ पे टैब में भी अवेलेबल आपको नहीं दिख रहा है, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एनी ऑप्शन सिलेक्ट, ऐड, सिलेक्ट, है ना, सिंपल। ओके, अच्छा, ऐड तो देख लिया हमने। रिमूव कैसे करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। राइट क्लिक करना है और यहाँ से उसको रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार और वो रिमूव हो जाएगा। एज्यूम करिए कि आप किसी फ्रेंड के पीसी पे या फिर किसी और के लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कुछ वो उसके हिसाब से काफ़ी सारे कमांड्स ऐड करके रखा है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि इसको ये सब क्या है, ऑप्शंस मुझे बेटर नहीं लग रहा है। एनी टाइम आप जो है एक्सेल का ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसको सिंपली रीसेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग रीसेट बटन। रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार या फिर रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन। फिलहाल मैं सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार को रीसेट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। एक वार्निंग आएगी यहाँ पे, पढ़ लेना है, उसको ओके करना है। नाउ यू कैन सी बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेल डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में हम चलेगा। वन मोर थिंग, मोर कमेंट, कोई भी कमांड जो आपको किसी पर्टिकुलर टैब से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी, जैसे आप इंसर्ट टैब का कोई कमांड चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टैब लीजिए और इंसर्ट टैब के सारे कमांड यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर ऑल कमांड्स लेते ही एक्सेल जो है पूरे के पूरे इसके सारे कमांड की लिस्ट आपको यहाँ पे ला करके दे देता है। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव नहीं कर रहा। सो दिस इज व्हाट क्विक एक्सेस टूल बार। जनरली ये क्विक एक्सेस टूल बार हमेशा टाइटल बार पे टॉप में ही दिखता है। आप इसको रिबन के नीचे भी रख सकते हैं। होता क्या है कि कभी-कभी हम जब काम करते हैं तो हमें क्विक एक्सेस टूल बार की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो ऊपर जाना, यहाँ से क्लिक करना, तो कुछ एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए ताकि ये हमारे डेटा के काफ़ी नज़दीक हो, तो पॉसिबल है। हाँ, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इस वक़्त मेरे वर्कबुक पे यहाँ पे टोटल 27 रोज़ दिख रही हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे शो बिलो द रिबन, जैसे ही मैंने ये कमांड ऐड किया, ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार टॉप से मूव होकर के नीचे आ गया। नाउ यू कैन सी 27 नंबर रो मुझे नहीं दिख रही, मेरे पास सिर्फ 25 रो का ही डेटा, यानी बेसिकली मेरा जो एरिया है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं मेरे क्विक एक्सेस टूल बार को मेरे डेटा के काफ़ी नज़दीक लेके आया हूँ। ओके, तो इन एनी सिचुएशन जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है आपके वर्क के एनवायरनमेंट के हिसाब से, आप उस तरीके से उसको मूव कर सकते हैं। वापस लेके जाना है तो सेम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलर पे क्लिक करना है और शो अबाउट द रिबन, और ये आपको वापस वहाँ पे उसके ओरिजिनल पोजीशन पे रिसेट होकर के मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द मेन्यू सिस्टम। हमने आज कमांड्स के बारे, कुछ कमांड्स के बारे में जाने, कुछ उसके ग्रुप्स के बटन के बारे में जाने, और रिबन्स को, इन टैब्स को कैसे हैंडल करना है उन्हें हमने रिबन डिस्प्ले के ऑप्शन के थ्रू जान लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विक एक्सेस टूल बार, जिस पे सारे कमांड्स जो हम क्विकली एक्सेस करने होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, एंड मेनी थिंग्स। सो hope this is going to be helpful for you for as a first part of the first day। इसे प्लीज़ प्रैक्टिस में लेके आएँ और जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। थैंक यू एवरीवन।